बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10 और 11 तारीख को पब्लिक सर्विस कमीशन के काफ़ी सारे पेपर प्लान थे, और ड्यू टू एस्केलेशन पाकिस्तान और इंडिया की जो टेंस टाइज थी, उसकी वजह से वो कैंसिल हो गए थे। तो आज शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ज़रा सर से पूछते हैं कि जी कब वो पेपर एक्सपेक्टेड हैं और उनमें से कौन कौन से पेपर जो हैं वो होने वाले हैं, और फिर हम ये बताएंगे कि अभी आप लोगों के पास जितने दिन हैं उनमें आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो सर बहुत शुक्रिया। जी सर, थैंक यू सर। पेपर जो थे वो मेजर जो थे वो ज़िला दार के थे। जी। एडी टीपा, हम्म। एडी वासा, हम्म। आरडीए, हम्म। पैसी हम्म। और डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन। हम्म। ये सीटें थी जिस पे बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था और बहुत सारे आवाम के बहुत सारे लोगों के पेपर इस 10 और पेरोल एंड प्रोबेशन पैरोल एंड प्रोबेशन, गुड। इन लोगों के 10 और 11 अप्रैल को 10 और 11 मई को पेपर प्लान थे। तो अब तो अब मैंने ये सुना है कि पहले तो एक वीकेंड था, हर कोई बंदा सोचता रहा, मुझसे भी कुछ लोगों ने पूछा कि कब होने जा रहे हैं। तो मेजर जो एंड है वो डेफियन वो पीपीएससी ने ही लेना है। तो पहले तो ये लगता था कि नेक्स्ट वीकेंड में हो जाएंगे। मीन जो अभी आ रहे हैं हफ्ते हाँ जी, इतवार। पहले तो ये अंदाज़ा था, लेकिन अब आपका क्या खबर है और आपके क्या एनालिसिस है इस पे, आप ज़रा रोशन सर डालें। मेरे तो ख्याल में अभी इस हफ्ते इतवार पे पेपर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगले हफ्ते इतवार से आगे भी नहीं जाते। अच्छा, चलें, आपने तो फिर बात ही हम्म। ख़त्म कर देना। तो सर 2 वीक्स, तकरीबन 2 वीक्स मौजूद हैं हमारे यानी ये जो उम्मीदवारों के पास। 24 या 25 के करीब जी जो 24-25 को इंशाल्लाह पेपर होंगे। ओके ओके, चलें, ये तो अच्छी न्यूज़ है कि लोगों के पास 2 हफ्ते का मार्जिन मजीद आ गया है। जिन लोगों ने तैयारी करनी है उनके लिए तो बहुत बड़ा एज है। अच्छा सर, जो असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी, हाँ जी, असिस्टेंट डायरेक्टर आरडीए, असिस्टेंट डायरेक्टर वासा, हाँ जी। असिस्टेंट डायरेक्टर इसमें जो है शामिल हैं टीपा, हम्म, जिलेदार, मेजर सीट्स ये हैं, पेरोल एंड प्रोबेशन भी है। हाँ जी, ये सारी की सारी सीट्स अपने अपने डिपार्टमेंट की कोर सीट्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अपने अपने डिपार्टमेंट की की पोस्टेज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की ये सबसे अच्छी सीट्स हैं। ऐसे ही। अब अगर, और मज़े की बात, हाँ जी। कहीं पता नहीं मुझे क्यों लगता है, मैंने अभी आज तक नहीं देखा कि कोई बंदा और भी ये कह रहा हो, मुझे ये लगता है कि ये वाली जो अच्छी सीट्स हैं शायद ये लास्ट टाइम ऐसे हुआ है कि ये वन पेपर हो। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो इसलिए लोगों के पास जिन्होंने अच्छी तैयारी करनी है ना, उनके पास ये आखिरी चांस है। मेरे उसके बाद मतलब फिर हाँ, पता नहीं मुझे क्यों लगता है उसके ये। बाद फिर आपको ऐसे की तैयारी करनी पड़ेगी ऐसे साहब। तो अब सर ऐसे नथी हो गया ना जैसे कि रूह और जिस्म का साथ होता बस वो अब पक्का। है। ओके। तो पता नहीं वो अगस्त और सितंबर के वो महीने जब हमने बात की थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन 2 पेपर पॉलिसी पे जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही है। तो वो इनिशियल तो मतलब टेंटेटिव प्लान था, लेकिन वो तो फाइनल हो गया, और फिर फाइनल ऐसे हुआ कि अब फिर जान भी नहीं छोड़ने लगे वो। अच्छा खैर, टू अब बहुत वीक्स है सारे लोगों के लिए वो ड्रामा ख्वाब सर, अब 2 वीक्स हैं आप लोगों के पास। हाँ जी। आज मंडे है तो इंशाल्लाह 24 और 25 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली पेपर जो है वो हो जाएंगे, सही। ठीक है इंशाल्लाह। अब आप लोगों को क्या करना है, देखें सारे महकमों की जितनी भी सीट्स का हमने तज़किरा किया है, ये अपने डिपार्टमेंट की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की सबसे अच्छी सीट्स हैं, ऐसे ही। और ये लास्ट टाइम है कि आप लोग शायद वन पेपर की बेस पर ये सीट्स सिक्योर कर सर पाएंगे। इवन कि इसमें एक सीट डिप्टी डायरेक्टर की भी है 18 स्केल की। सर डिप्टी डायरेक्टर वाली पे चले हम सेपरेट बात नहीं करेंगे। नहीं, आप देखें वन पेपर पे, वन पेपर पे, मैं वो बात कर वन पेपर पे सेपरेट उस पर इंशाल्लाह किसी दिन बात करते हैं, पेपर से एक आध दिन पहले बात करेंगे, ठीक है। आपने याद रखना है फिर इसको, ठीक है। अच्छा, तो पैसी बहुत ड्रीम जॉब है, सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के अंदर पैसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की सबसे अच्छी सीट है, हाईली प्रमोटेड सीट, बहुत क्विक और बहुत अच्छी प्रमोशन, आप आराम से डायरेक्टर बन सकते हैं, बेहतरीन पैकेज है इसका। असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा, देखें 178,000 सैलरी, ऐसे ही है। ठीक है सर। ऐसे ही है। ये थोड़ी सैलरी नहीं है, 1,75,000, बिल्कुल ऐसे ही। 1,78,000 रुपए, हाँ जी। ठीक है। तो ये आर्म्स जो मतलब कोई लेक्चरर या प्रोफेसर या हो ना, वो 19 स्केल वाले बंदे की 1,78,000 1,80,000 तनख्वाह बनती ऐसे है, ही। और ये ऐसे ही। 17 की तनख्वाह है। ऐसे ही। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर आरडीए, हम असिस्टेंट जनरली ये डायरेक्टर, बता देते हैं कि जो बाकी महकमे हैं जिनमें अलाउंसेस कम है वहाँ पे 17 स्केल की 90,000 होती है, और यहाँ 90,000, पे 175
बस अब ये हम्म, अंदाजा लगा सकते हैं आप। अच्छा, असिस्टेंट डायरेक्टर इसी तरह, असिस्टेंट डायरेक्टर वासा, असिस्टेंट डायरेक्टर आरडीए, इनकी भी तनख्वाह सेम 175,000 है। ठीक है, और सारे के सारे महकमों की प्रमोशन बहुत अच्छी है। वासा एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ऐसे ही। एलडीए की, टीपा एक इंडिपेंडेंट बॉडी है एलडीए की। बहुत अच्छे पे पैकेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज मौजूद हैं वासा और टीपा के। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि जी इनको भी गाड़ी मिलती है या नहीं मिलती। ऐसे ही। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि इनको वो घर मिल जाता है या नहीं हम्म, मिलता, लेकिन मुझे ये पता है गाड़ी मिल अगर इन जाती है। ऑफिसेज के अंदर गाड़ी मौजूद हो तो वो ज़रूर मिल जाती है सही। इनको। सर और क्या चाहिए आपको? ऐसे ही। अच्छा, अब आ जाते हैं जिलेदार पे। हम्म, ग्रेड 16 के अंदर जिलेदार की जो सीट है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अपने महकमे की सबसे अच्छी सीट है। सही। इस पे हमने डिटेल डिस्कशन बहुत दफा की सबसे हुई है। अच्छी सीट है, बहुत अच्छा। इससे ऊपर वाली जितनी भी सीटें हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की नहीं है, वो सारी प्रमोशन की प्रमोशन की हैं। और इन्हीं और से। उन सब पे जिलेदार ने प्रमोट होके ऐसे जाना होता है। ऐसे। अब इतनी अच्छी सीट ग्रेड 16 के अंदर, मतलब आपके पास एक ब्लेसिंग है कि आप हो जाएं इस पे। अब देखें, 2 वीक मीन, 2 वीक्स नहीं है, मीन 3 वीक्स है। पेपर एक्सटेंड हुआ है 3 हफ्ते के हाँ लिए। जी। तो 3 हफ्ते मीन सर एटलीस्ट 22 दिन बनते हैं। ऐसे। अब अगर 22 दिन में आप लोग सिर्फ और सिर्फ पर डे 2 मॉक एक्सरसाइज भी करते रहते तो 44 मॉक एक्सरसाइज होती। 40 4400 क्वेश्चन। 4400 क्वेश्चंस। एक दफ़ा नहीं, एक दफ़ा आपने अटेम्प्ट किया है, दूसरी दफ़ा आपने उनको चेक किया है, रिवाइज की है, हाँ जी। रिवाइज किया है। मीन आपने इन डेज के अंदर तकरीबन तकरीबन 8,500 क्वेश्चंस को रिपीट किया ऐसे है। ही। सर मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, जब से मैं शायद मैं कोई अच्छा उस्ताद साबित ना हो सकूँ मुस्तकबिल के अंदर, ठीक है, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हो गया है कि सर हमारे पास जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं उनमें से 5% सीरियस कैंडिडेट होते हैं। ये आपको ज़्यादा तजर्बा होगा क्योंकि आप ये पढ़ाते भी तो हाँ हैं ना, जी, सेक्शन करते हैं। सिर्फ 5% सीरियस कैंडिडेट होते हैं मेरे पास। अभी आप लोगों को मैं एक एक्सपीरियंस बताऊं, हाँ। 18 लोगों ने मॉक एक्सरसाइज में एनरोलमेंट की है। ठीक है। और क्योंकि वो मैंने गूगल फॉर्म को अटैच किया हुआ है ईमेल के साथ, हम्म, रोज़ाना सिर्फ 4 बच्चे ऐसे हैं जो गूगल फॉर्म अटेम्प्ट करते हैं। सही सही। 18 में से 4 हाँ, बच्चे। वही 25% के करीब बन गया ना। ठीक है, तो ये आप लोगों की सीरियसनेस है। अगर इस सीरियसनेस से आप लोगों ने अगली अगली भी तैयारी करनी है तो आप सारी ज़िंदगी करते रहें, और इस जितनी और भी ज़िंदगी मिल जाए वो भी करते रहें, तो आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास लास्ट 2 वीक्स हैं, तो प्लीज़ एक तो मॉक एक्सरसाइज करें, सेकेंडली रिवाइज कर लें अपने वो एरियाज जो वीक हैं। सर जी, जब तक आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीक एरियाज नहीं होती किसी भी उम्मीदवार की, ऐसे वो ही। अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके लिए मसाइल ही मसाइल हैं। आपके नंबर उस पोर्शन में हमेशा कम ही आएंगे। सर आजकल वैसे भी 0.25 अगर जिसके कम है वो मेरिट में निकल जाता है। ऐसे ही है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जितने भी पेपर हो रहे हैं सर, इन पेपर का एक्सपेक्टेड मेरिट जो है जिलेदार के अलावा, ठीक है, जिलेदार के अलावा बाकी ग्रेड 17 की जितनी भी हैं, जैसे एडी टीपा है, एडी वासा है, आरडीए है, इसके साथ पैसी है, हाँ जी। आप भूल जाएं कि आप 70 से कम नंबर लेंगे तो आपका मेरिट बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। भूल एट जाएं। लीस्ट 70। एटलीस्ट 70 नंबर आपके होने चाहिए, फिर आप सिक्योर रेंज या सिक्योर जोन के अंदर होंगे। अगर आपने इससे कम नंबर लिए तो फिर कश्ती जो है वो आपकी डगमगा सकती है। सही। तो देखें, जब इतनी अच्छी सीट्स हैं और पैसी जैसी सीट, टाइम भी है। टाइम भी है सर, पैसी जैसी सीट, टीपा जैसी सीट, जो इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के, वासा, आरडीए, जिनके फ्यूचर हैं, इन सारी सीट्स के मुस्तकबिल बहुत रोशन है। ऐसे। ठीक है, तो अगर आप उन पे भी लीनियंट हैं, या अगर आप उन पे भी नॉन सीरियस हैं, तो मेरे ख्याल में फिर आपको कोई और काम करना चाहिए। फिर आपको ये फिर अभी भी टाइम है कि आप अपने डायरेक्शन चेंज कर लें। डायरेक्शन चेंज करें, फिर कोई हुनर वगैरह सीखें मेरे ख्याल में। फिर ये नौकरी वोकरी के चक्कर में आप ना पड़ें, ये नहीं हो पाएगा। नहीं, हम ये तो इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर आपका मोड यही रहा तो फिर ये मुश्किल है। यकीनन सर, हम तो प्रिपरेशन मोड पे बात कर रहे हैं हाँ ना, मैं ये तो नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है। हाँ जी। अगर आप इसी तरह नॉन सीरियस रहे तो फिर मुश्किल है। अगर आप सीरियस एफर्ट करना चाहते हैं, 2 वीक्स आर मोर देन एनफ। ऐसे ही बिल्कुल।
2 वीक्स उन कैंडिडेट्स के लिए जो पेपर पास करने के करीब करीब हैं, उनके लिए खुदा की बहुत बड़ी उनके लिए ये रहमत और ब्लेसिंग है, नेमत है। ब्लेसिंग है। यकीन करें 14-15 दिन के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने पेपर को इम्प्रूव करने के लिए। सही, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो सर आप क्या है लास्ट एडवाइस करें आज की वीडियो की? सर लास्ट एडवाइस यही है कि जो बैर साहब ने बातें की है ना, उस पर अमल कर लें। अच्छा, ये तो आपने मुश्किल बात कर दी, आसान बात करें। आसान है सर, यही है कि अब ये 10-12 दिन है, इसको बहुत ज़्यादा सीरियस होकर, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर चीज़ों को रिवाइज़ करें, चीज़ों को देखें, जो आपके वीक एरियाज़ हैं उसकी जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो लें और उन चीज़ों को आप डाइजेस्ट करें। प्लीज़ देखें, अभी 2 वीक्स मौजूद हैं, हम प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहे हैं इंशाल्लाह कि 99% चांसेस यही हैं कि पेपर जो है, वैसे भी हम सर जो डेट देते हैं पेपर होता उसी डेट पे ही है ना, नॉर्मली हाँ जी, ऐसे होता है ना। हाँ जी। तो चलें इंशाल्लाह इस दफ़ा भी उम्मीद है कि इसी डेट पे पेपर होगा। तो प्लीज़ अपने आप को इम्प्रूव कर लें, अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें, उसके ऊपर काम करें और पेपर डे को मैनेज करने की कोशिश करें। पेपर डे अगर आपका अच्छा नहीं होता, आप 4-5 नंबर उससे लूज़ कर जाते हैं, तो आप मेरिट में बहुत नीचे चले जाते ऐसे हैं। ही। तो पेपर डे से पहले आपने आज से तैयारी करनी है। दैट्स वाई वी आर सेइंग कि आप लोगों को मॉक एक्सरसाइज करनी चाहिए। मॉक एक्सरसाइज मैं और शहजाद साहब भी कभी इकट्ठे बैठ के अगर कर लेना, तो हमें भी 2-4 ऐसे आंसर्स या 2-4 ऐसी क्वेश्चन स्टेटमेंट्स होती हैं, जब हम दोबारा अपना गूगल फॉर्म चेक करते हैं, फिर हम पढ़ते हैं अच्छा जी क्वेश्चन ये ऐसे लिखा ही, हुआ था, ऐसे ही। जबकि अभी हमने पेपर भी सर नहीं उससे देना। ना आपको बेसिक जो बड़ा फ़ायदा है वो आपको टाइम मैनेजमेंट का अंदाज़ा होता है। टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं। तो इसके अलावा सर बस सर। चलें जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद